बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कतर में जारी मुज़ाकरात के परखच्चे उड़ने जा रहे हैं, टुकड़े टुकड़े होने जा रहे हैं और इतने टुकड़े होंगे कि दुनिया देखती रह जाएगी। अब सीन ये हुआ है कि आयतुल्लाह अली खामनेई की अप्रूवल के बाद ईरान की जानिब से बयान आया है, जो इंस्ट्रक्शन और चीज़ें दी गई हैं। हमास ने आयतुल्लाह अली खामनेई को पैगाम दिया है कि आप जो स्ट्राइक में डिले कर रहे हैं, इसराइल सिर्फ और सिर्फ टाइम ले रहा है। आप जितना लेट करते जाएंगे वो असल में काम ये कर रहा है कि आपके मुल्क में इंटेलिजेंस गैदरिंग इकट्ठी कर रहा है ताकि ये पता चलाया जा सके कि रूस ने आपको कौन से मिसाइल दिए हैं, कौन से हथियार दिए हैं, कौन सी सूरत हाल दी है, और इसी वजह से वो आपके मुल्क की इंफॉर्मेशन लेकर सारे का सारा हमला करने जा रहा है। अब वो बड़ा क्लियरली ईरान को, यानी आयतुल्लाह अली खामनेई ने भी अपनी तमाम लीडरशिप को ये बात कह दी है कि हमें अब स्ट्राइक में डिले नहीं करना चाहिए। ईरान सिर्फ हमारी मालूमात ले रहा है, ईरान टाइम गेन कर रहा है। वो अमेरिका को कहता है, अमेरिका आगे अरब ममालिक को कहते हैं, कतर को कहता है, कतर आगे ईरान को कॉल करता है कि नहीं जी आखिरी एफर्ट करने दे। अब एक नया ड्रामा शुरू हुआ है कि जी एक हफ्ता 1.5-2 हफ्ते तक आप मजीद करें। ईरान को बड़ा क्लियरली पैगाम चला गया, इसीलिए ईरान ने कहा है कि हमें पता चल गया है कि ये सिर्फ टाइम ले रहा है और हमारे स्ट्राइक से बचने की तैयारी है। आप अंदाजा कर लें कि इस वक्त क्लियर मामला ये हो चुका है कि आयतुल्लाह अली खामनेई ने इस बात को अंडरस्टैंड किया है। कल रात को इन्होंने लिबनान को स्ट्राइक से रोका और लिबनान पर हमला कर दिया और 10 लोग वहां पर मार दिए। ये सूरत हाल है, बुज़दिल हो चुके हैं हम लोग सारे। यानी अब आयतुल्लाह अली खामनेई और ये सारे आपस की डिस्कशन में ये चीज कह रहे हैं कि क्या हम इस लेवल पर अब आ गए हैं कि अब इनकी बात ये में डिक्टेट करेंगे, ये में बताएंगे। तो सिनेरियो भी यहाँ पर ये बना है कि ईरान के सुप्रीम लीडर की जानिब से अब गालिबन एंड टाइम्स में आ गया है और उन्होंने क्लियरली कह दिया है कि अब हमें डिले नहीं करना चाहिए इन पर स्ट्राइक पर, और जितना टाइम लेना था ले लिया। उन्होंने कतर को भी अपनी इंटेंशन से इन्फॉर्म कर दिया है। कतर की प्राइम मिनिस्टर को ईरान की जानिब से बता दिया गया है कि इसराइल की नीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, ना उन्होंने कोई डील करनी है ना कोई मामला करना है। सो लिहाजा अब हम बाउंड नहीं है इस बात पर कि हम स्ट्राइक ना करें। हम अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी अब बनाएंगे और जो भी यानी हमने हमला करना आज कर दे, कल कर दे, परसों कर दे, लेकिन अब हम हमले से पीछे नहीं हटने वाले। अमेरिका और बाकी ताकतें, अगर अमेरिका इतना सिंसियर है तो वो ईरान के खिलाफ इसराइल को असला और ये तमाम बहरी बेड़े उसके करने क्या है। अगर उसको इतना ही शौक है, उन्होंने कहा कि सिर्फ इसराइल टाइम गेन कर रहा है। अगर इनडायरेक्टली आप ये बात समझना चाहते हैं तो इसको इस तरह समझें कि ईरान की हो गई है बस। ईरान ने बस क्लियरली कर दिया है कि बस इनफ इज इनफ, जितना पागल बनाना था बना लिया, हमने चांस देना था इससे पहले, क्योंकि कतर ने ये रिक्वेस्ट की थी कि देखिए आप हमारे कहने पर एक चांस दे दे, हमारे कहने पर चांस दे दे, हम एक दफा आपसे कह रहे हैं। यानी आप सोचें कि ये सूरत हाल थी कि कतर ने उनसे स्ट्राइक रुकवाया और कहा नहीं आपने अभी स्ट्राइक नहीं करा, अभी आप थोड़ा वेट कर ले, सिर्फ हमें थोड़ा टाइम दे दे। तो अब आयतुल्लाह अली खामनेई ने बड़ा क्लियरली कतर को पैगाम दे दिया है कि अब बस हो गई है हमारी, अब ये मामला यहाँ पर नहीं होने वाला और ईरान अब जो करेगा वो क्लियर करेगा। यानी बड़ा क्लियर है कि अब ईरान स्ट्राइक के लिए तैयार है। देखिए सिचुएशन पूरी दुनिया की इतनी तेजी से बदल रही है कि किसी पर कहीं पर कुछ भी हो सकता है और ये मामला जंग की तरफ जा रहे। आप मिसाल के तौर पर इंडिया में देखें, इंडिया में हुआ यह है कि रूस बार बार वार्न करे। अब इंडिया में रिसेंट एक केस हुआ है जो इतना दर्दनाक है कि उसकी मजम्मत के लिए अल्फाज ही नहीं है। वहां पर एक लेडी डॉक्टर के साथ ज्यादती हुई है और बहुत सारे लोगों ने किया और उसको बाद में मार दिया। अब सड़कों पर आ गए हैं डॉक्टर सारे और उन्होंने वहां पर कर दिया हड़ताल। ये कलकत्ता से शुरू होता है और उसके बाद बढ़ते बढ़ते ये पूरे मुल्क में बाइसा फैलने वाला है। अब सीन यहाँ पर ये है कि ये जो सीन यानी केस हुआ है, इसमें उन्होंने कहा है कि हम यहाँ पर किसी सूरत अब काम नहीं करेंगे जब तक इनको सजाएं नहीं होती। अब वो गिरफ्तारी नहीं, वो कह रहे हैं जी इनको बस अभी केस करें, सजाए मौत, अब नहीं, इससे नीचे में नहीं आना। अब ये केस इतना बड़ा बनने वाला है कि 2012 में हुआ था, जिसके बाद आपको पता है नेटफ्लिक्स पर दिल्ली क्राइम के नाम से जो इन्होंने पूरी एक सीरीज बनाई थी, बड़ी क्लास की थी, इसमें नो डाउट बहुत ही क्लास की थी और इंडियन पुलिस ने उसमें किरदार बड़ा अच्छा अदा किया था। लेकिन एज यूजुअल हमेशा याद रखिएगा, अगर जुर्म की सजा आपने देनी है सालों बाद तो फायदा उसका कुछ नहीं है। जस्टिस डिले हो जाता है तो समझे जस्टिस मिला ही नहीं है। तो अब असल में साथ साथ वो वार्न कर रहे हैं इंडिया को कि आपने गौर करना है चीजों पर कि कोई नेचुरल इंसिडेंट भी हो जाता है, वाकया हो जाता है,
उसको आपके खिलाफ कहीं इस्तेमाल ना कर लिया जाए तो तैयारी रहे, क्योंकि ये जो वाकया हुआ ये बिल्कुल नेचुरल था। यानी ऐसा नहीं है कि इसको पीछे से, ये कुछ बदतमीज जो वहां के घटिया लोग थे उन्होंने बेचारी एक डॉक्टर के साथ ज्यादती की, तो इसीलिए अब राइट है उनका, लेकिन इसमें इसको हाईजैक करने के लिए आगे ले ये गलत कहानी है। तो वो बड़े क्लियरली बता रहे हैं कि आपके मुल्क में कुछ हो सकता है, चीजें रातों रात बदल सकती हैं। फिर यानी आप ये सोचो क्योंकि आप रूस के साथ खड़े हैं तो दुनिया भर में चीजें तब्दील हो रही हैं। ईरान इसको देख रहा है, रूस इसको देख रहा है, इंडिया देख रहा है, अमेरिका देख रहा है, इसराइल, सारे देख रहे हैं और वॉच भी कर रहे हैं और फिर इंटरफेयर भी होगा। सो बार बार रूस वार्न कर रहा है कि चीजें खतरनाक है। इसी तरह अब रूस के साथ जो मामला है उसमें भी ईरान ने डिस्कस ये किया है कि असल में रूस बार बार इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ईरान को कि इसराइल और अमेरिका ये जो अभी थोड़ा सा टाइम गेन आपके स्ट्राइक और चीजों में आ रहा है, क्योंकि देखिए चाइना ने ग्रीन सिग्नल दे दिया हुआ है ईरान को हमले का। जब चाइना ने बात की कि उनका हक है और पूरी तरह होना चाहिए, और जब रूस ने बात की थी हम भी आजाद फलस्तीन रियासत की तरफ ही जाएंगे, दो कौमी रियासत की उन्होंने बात ही नहीं की, तो दोनों की जानिब से ग्रीन सिग्नल चला गया। अब हथियार भी चले गए, मिसाइल भी चला गया। अब असल में इजराइल कर ये रहा है अमेरिका के थ्रू और अपने जो एलिमेंट्स हैं उनके थ्रू सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रहा है कि स्ट्राइक किस नौयत का होगा, कब होगा, हमारी तैयारी क्या होगी, हम उसको रोकने के लिए क्या इकदाम करें। तो ईरान को बड़े वाज़ेह तौर पर ये चीज़ें मिल गई हैं, पैगाम मिल गए, इसीलिए उन्होंने कह दिया, आज कतर को पैगाम दे दिया, अब हमारी हो चुकी है बस, अब इनफ इज इनफ हो गया और हमने इस सारे मामले पर पीछे नहीं हटना। सो अब जो सूरत हाल पैदा हुई है, आप एक चीज पर दाद देंगे नेतन्याहू को। देखिए उनकी एस्टैब्लिशमेंट के दो हिस्से हैं, एक उसके खिलाफ सड़कों पर एहतजाज करवा रहा है, एक मीडिया को खबरें लीक कर रहा है, और इनकी कैबिनेट में लड़ाइयाँ हो रही हैं, इनके लोगों की आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं, वजीरों की लड़ाइयाँ हो रही हैं, आर्मी चीफ और नेतन्याहू की आपस की लड़ाई हो रही है, वजीर दिफा और नेतन्याहू की आपस की लड़ाई हो रही है। इस सारे लड़ाई करे, उसके बावजूद पूरा इसराइल सड़कों पर है, पूरा वर्ल्ड इनके खिलाफ है, लेकिन वो बंदा जंग के लिए टस से मस नहीं हो रहा, क्योंकि उसके पीछे बैठी हुई है सारी ताकतें जो चाह रही है जंग हो। आप अंदाजा करें, एक वो कतर में मुज़ाकरात हो रहे हैं और यहाँ पर उसने स्ट्राइक कर दिया है और लेबनान को रुकवा दिया है कतर के कहने पर ईरान को कि आपने हमला नहीं करना। उन्होंने कहा अच्छा हम हमला नहीं करते कल रात को, और आप देख रहे हैं इन्होंने कल रात को खुद हमला कर दिया। इसका क्या मतलब है? इस सारी सूरत हाल को दो चीजों से आप देखें। उसका ये मतलब है कि बड़ी क्लियर डिवीजन है इजराइल की गवर्नमेंट में, एक चाह रही है मुज़ाकरात, एक चाह रहे हैं स्ट्राइक। जब मुज़ाकरात होते हैं तो साथ ही स्ट्राइक कर देते हैं। आपको याद नहीं अफगानिस्तान में क्या हुआ था ट्रंप के दौर के अंदर? ट्रंप अफगान तालिबान को बुलाना चाह रहा था व्हाइट हाउस के अंदर, और व्हाइट हाउस में बुलाना था डेविड कैंप, और पता नहीं कहाँ कहाँ उनकी मुलाकातें थी। तो आप ये सोचे कि इन्होंने व्हाइट हाउस बुलाकर उनसे डील और फाइनलाइज करनी थी, उससे पहले अमेरिका की ही फौज के अंदर से उन्होंने एक हमला करवा दिया, और हमला खुद करवा दिया अफगानिस्तान में अपनी फौज के ऊपर सारा कुछ, और नाम लगा दिया अफगान तालिबान का कि इन्होंने किया है, और कहा नहीं जो अब लड़ाई होगी तो ट्रंप ने कहा ठीक है जी मारो फिर इनको। बाद में ट्रंप को पता चला नहीं ये तो दो नंबरी है। ये आप सोचिए इसमें 2-3 साल डिले हो गए। ये इस तरह की सूरत हाल होती है कि उधर कतर में मुज़ाकरात हो रहे हैं और उनको कह रहे हमला नहीं करना, पीछे से उन्होंने हमला कर दिया। तो आयतुल्ला अली खामनाई को चाइना की जानिब से भी क्लियर ग्रीन सिग्नल है, रूस की जानिब से भी सिग्नल है, और उनको बता दिया गया। इसीलिए उन्होंने अब अपने लीडरान की मीटिंग बुलाई, और मीटिंग बुलाकर उन्होंने बड़ा क्लियरली कह दिया है कि इसराइल सिर्फ हमें बना रहा है पागल। हमारे पास इस वक्त जो टाइम है उस टाइम में हमें हमला करना है और हमने ज्यादा डिले नहीं करना। अब अगर हम इसको डिले करेंगे तो ये हमला मुकम्मल तौर पर तबाही की तरफ जाएगा, और इसमें खदशा ये जाहिर किया गया है कि जैसे ही इसराइल को ये पता चल जाएगा कि ईरान ने हमला कैसे करना है, उसके पास मिसाइल सिस्टम क्या है, तो वो हो सकता है ईरान से पहले ही इन पर हमला कर दे। आप सोचो अगर कल रात को लेबनान पर हमला कर सकते हैं, क्या गारंटी है कि वो कल रात को ईरान पर ना हमला कर देते? तो आप ये सोचें, जिन लोगों ने यानी ईरान के अंदर घुसकर इस्माइल हानिया को मार दिया, क्या गारंटी है कि वो कल को आयतुल्ला अली खामनाई को ना मारे या उसको छोड़ दें, या नया प्रेसिडेंट आया फलाना। आप जो मर्जी कहानी कह लें, लेकिन एक बात तय है कि ईरान के पास अब टाइम थोड़ा है, इसराइल के पास भी टाइम थोड़ा है। ये ना हो कि ईरान उधर से हमला देर करता रहे, उधर से इसराइल जाकर उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज उड़ा दे। आपको पता है कि कल ईरान के अंदर उनके वजीरों ने क्या बात की, हैरान कुन तौर पर। वो कहते हैं कि हमें इसराइल का खुफिया पैगाम आया है कि हम आप पर एडमी हमला कर देंगे। आप अंदाजा करें, उन्होंने कहा कि आप करें फिर देखिए हम सारी ऑप्शंस खोल देते हैं। आप सोचें कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, ईरान को रोका जा रहा है। वो फ्रांस कॉल करता है,
कभी बरतानिया कॉल कर रहा है, कभी को फलाना मुल्क कॉल कर रहा है, कभी कतर कॉल कर रहा है और कह रहे हैं ईरान को आपने हमला नहीं करना, आपने नहीं हमला करना। और आप सोचे इसराइल ईरान को पैगाम दे रहा है कि मैं तुम्हारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज उड़ाने वाला, उसको रोकते हैं आपने हमला नहीं करना, रात को लेबनान पर हमला कर दे। यानी आप सोचे ये दुनिया के अंदर आपने कभी कोई ऐसी कौम देखी है? क्या मतलब है इसका? वो जंग चाह रहे हैं। इसीलिए आयतुल्लाह अली खामनाई को बड़ा क्लियर पैगाम दिया है। उन्होंने कहा है कि शायद अब बस हो गई है, अब हमले के अलावा कोई चारा नहीं। और ऐसा लग रहा है कि ये सम अप होने वाला मामला लास्ट मोमेंट्स है इसके, क्योंकि हमास ने डील रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा ये बकवास तमाशा कि नहीं हमारी फौज रहेगी, तुम्हारा क्या काम है? तो वो उन्होंने डील रिजेक्ट कर दिया तो बाकी सूरत हाल क्या रह जाती है? सो ईरान अब देर करे इससे पहले कि ईरान की फैसिलिटीज उड़ा दी जाए और बाद में वो लोग पछताते फिरे, क्योंकि इजराइल ने जंग करनी है। आप हमला करें ना करें, जवाब दें या ना दें, वो कहते हैं जी हमारा मुकद्दस टाइम है तो हमने तो हमला करना है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।